नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डर के आगे जीत है। हर कोई ये सुनते ही समझ जाता है कि ये ड्यू कोल्ड ड्रिंक्स का एडवर्टाइजमेंट है। लोग ड्यू को पीना भी बहुत पसंद करते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन अब अगर कोई आपसे कहे कि ड्यू पीकर जीत नहीं बल्कि मौत है, अब आप सुन के शॉक्ड हो गए, लेकिन बिल्कुल ये सच ही सुना है। यूपी के मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली ड्यू कोल्ड ड्रिंक्स का जखीरा पकड़ा है। मंडी चौराहा के पास विवेक ट्रेडर्स कंपनी में नकली ड्यू कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ी गई है। विवेक ट्रेडर्स कंपनी के मालिक विवेक अग्रवाल से पूछताछ जारी है। साथ ही पकड़ी गई नकली कोल्ड ड्रिंक्स का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। मथुरा खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने पेप्सिको इंडिया लिमिटेड की शिकायत पर मथुरा में डुप्लीकेट माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक का भारी जखीरा पकड़ा है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और जिला अधिकारी के निर्देश पर गठित संग्रह दल ने मंडी चौराहा क्षेत्र में स्थित 3 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर औसत छापा मारा है। टीम में स्थानीय पुलिस और पेप्सिको के प्रतिनिधि भी शामिल थे। छापेमारी के दौरान लोकेश ट्रेडर्स, MS ट्रेडर्स और पवन ट्रेडर्स नाम के इन करीबन 400 ml वाली ये डुप्लीकेट माउंटेन ड्यू बनाते थे और 175 पेटी यहां से बरामद की गई है। नकली कोल्ड ड्रिंक्स माउंटेन ड्यू ब्रांड के नाम पर ये बेची जा रही थी और इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य का खतरा भी मंडरा रहा था। साथ ही कंपनी की बिक्री पर भी अब गंभीर असर पड़ता नजर आ रहा है। पेप्सी कंपनी है, वरुण बेवरेजेस इंडिया लिमिटेड, इनके जो अधिकारी हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया था और बताया था कि मथुरा जनपद में कुछ जो एजेंसी वाले हैं वो डुप्लीकेट भी बेच रहे हैं। तो उनकी सूचना पे हमने थाना हाईवे से पुलिस फोर्स लेकर के यहाँ पे मंडी चौराहे के पास स्पीटी होटल के बगल में एक गली है, यहाँ पे 3 एजेंसी वाले हैं। तीनों जगह जांच की गई तो हमने वहाँ पे जांच की तो सघन उसमें जांच में पता चला कि इनके पास वास्तव में करीब 200 पेटी जो है 400 ml की ड्यू रखी थी। तो इसमें जो है, इसमें जो QR कोड होता है इसको स्कैन करने पे देखा गया कि इसमें कंपनी का नाम पता वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था, जबकि ओरिजिनल में उसका कंपनी का नाम और वो कहाँ पैक हुई है वो सब आता है, डिटेल आता है। इसके अलावा पैकिंग में इसके जो है, जो ओरिजिनल है वो पूरी प्लेन है और ये जो इसमें कुछ बने हुए हैं उभार से दिख रहे हैं, इनके डिज़ाइन में भी अंतर है। तो इसी से पता चला कि ये कंपनी इस तरह के डिज़ाइन की बनाती ही नहीं है। रैपर इनका बिल्कुल हूबहू वैसा ही है, इन्होंने लाइसेंस नंबर भी कंपनी का डाल रखा है, लेकिन ये जो आपका QR कोड है उसको स्कैन करने पे इनकी कलई खुल गई, पकड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा के वरिष्ठ नेता जावेद आबदी ने कहा कि भाजपा SIR के नाम पर एक बड़ी साजिश रच रही है। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनके मुंह से आग निकलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के मुंह से सिर्फ प्यार का सावन बरसता है। हम सभी जगह जगह जाकर इन साजिश को नाकाम करने में जुटे हैं। करोड़ों वोटरों को SIR सिर्फ 1 महीने में कराई जा रही है। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। कम से कम इसे 3 महीने में 16 चरणों में किया जाना था, ना कि 8 चरणों में। हर बार चुनाव के समय चुनाव आयोग कहते हैं कि हमारे पास समय और मशीनरी बहुत कम है, लेकिन यह सब भाजपा की बड़ी साजिश है ताकि लोगों के बहुत सारे वोट काटे जा सके। समाजवादी पार्टी इसका विरोध जगह जगह करेगी। सपा नेताओं का कहना है कि इस तरह की साजिश के खिलाफ पार्टी पूरे देश में जागरूकता फैलाएगी और लोकतंत्र की रक्षा करेगी। यहाँ पर मैं समीक्षा करने के लिए आया था कि कितने % हमारा जो है वो SIR हो चुका है और कितने लोगों का नहीं हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ख़ास करके जो है वो शिकायत भी है, और शिकायत ये है कि बहुत सी गड़बड़ी हो रही है। जो गड़बड़ी सुनने को मिली है उसके लिए हम प्रशासन से भी बात करेंगे। 16 करोड़ उत्तर प्रदेश में वोटर हैं, 16 करोड़ के लिए मैं समझता हूँ कि 1 महीना बहुत कम है। जो बहुत आनन फानन में क्या वजह है जो इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी में इन 16 करोड़ वोटर्स को किस तरह से अपग्रेड करेगा, किस तरह से अपडेट करेगा, उसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं कि कम से कम हमारे लिए 3 महीने होने चाहिए, क्योंकि ये शादी का मौसम है, जगह जगह शादियां हो रही हैं, जगह जगह जो है वो मसरूफ़ हैं, सर्दी का मौसम है, बीमारियां हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है
तो चुनाव आयोग ये कहता है कि हमारे पास मशीनरी कम है, हमारे पास सुरक्षा बल कम है और चुनाव 8 चरण के अंदर होता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि SIR एक चरण में क्यों, एक महीने में क्यों? अगर आपको SIR कराना था तो 16 करोड़ वोटर हैं तो उसके लिए भी कम से कम 16 चरण रखने चाहिए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो तब जाकर इतनी बड़े उसके अंदर SIR होता। और अभी जो हम लोगों ने समीक्षा की तो अभी बहुत सारे बूथों के ऊपर जो परसेंटेज कल 4 बजे तक अपडेट हमने लिया था तो 40%, 60%, 65% था और रात में ही ऐसी कौन सी क्रांति हो गई कि वो बूथ 90% हो गए, 85% हो गए। बिजनौर के रामलीला ग्राउंड काशीराम कॉलोनी में एक नशेड़ी युवक ने अपनी ही मां के द्वारा चलाए जा रहे परचून के खोखे में आग लगा दी। घटना के तुरंत बाद युवक मौके से फरार हो गया और इससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की कोशिशों से आखिरकार आग को बुझाया गया, लेकिन आग लगने से खोखा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह घटना बहुत ही डरावनी थी और हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार युवक की तलाश जारी है। बांदा में भूमाफियाओं ने विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना कृषि भूमि को कॉमर्शियल जमीन में बदलाव कर प्लॉटिंग शुरू कर दी है और इसका उद्देश्य था बिना नियमों का पालन किए जमीन बेचकर मोटा मुनाफा कमाना। हाल में ही विकास प्राधिकरण के सचिव मदन मोहन वर्मा ने इस मामले का संज्ञान लिया है और अवैध प्लॉटिंग करने वालों को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही ध्वस्तीकरण के आदेश भी जारी किए गए हैं। विशेष रूप से रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी के नाम से हो रही प्लॉटिंग के मामले पर कार्रवाई की गई है। मेडिकल कॉलेज के पीछे इस अवैध प्लॉटिंग की पहचान की गई है और संबंधित लोगों को सूचना देते हुए प्लॉटिंग ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान कहा गया कि प्लॉटिंग क्षेत्रों की पहचान की गई है। आदेश दिए गए हैं कि नियमों के विपरीत की गई किसी भी प्लॉटिंग को ध्वस्त किया जाए। जो लोग नियमों के खिलाफ प्लॉटिंग करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांदा विकास प्राधिकरण का कहना है कि नियमों के विपरीत प्लॉटिंग करने वाला और उसे खरीदने वाला दोनों ही कानून के तहत जिम्मेदार होंगे। शहरी और उन्मूलन क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई जो लोग अवैध प्लॉटिंग किए हैं उनके खिलाफ नोटिस हमारे यहाँ से गई है। कई फाइलों में ऑर्डर हो गया है, वो वाले गिराए जाएंगे, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग भविष्य में भी अवैध जो प्लॉटिंग करेंगे बिना यहाँ से नक्शा ये पास कराए हुए वो जो नहीं कर पाएंगे। कहाँ के लिए आपने ऑर्डर किया? अभी तो हमने जो मेडिकल कॉलेज के पीछे ऑर्डर किया है और बहुत से ऑर्डर हुए हैं। तो वो ऑर्डर और जो फाइलें अभी हैं सबको बुला भी रहे हैं हम कि एक बार आकर के अपना पक्ष रख दें और अपना नक्शा अगर संभव हो तो पास करा लें। और गांव धनसरी में रविवार की रात एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 17 दिन पहले इसी जगह पर नर गुलदार भी पिंजरे में कैद हुआ था। गांव धनसरी में सीताराम के खेत में रखे पिंजरे में रविवार की रात करीबन 3 वर्षीय मादा गुलदार कैद हो गई। गुलदार पकड़े जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। सामाजिक वानिकी के रेंजर रामकुमार, डिप्टी रेंजर हरगोविंद सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गुलदार को कब्जे में ले लिया। इसी जगह पर गांव धनसरी में 13 नवंबर को भी सीताराम के खेत में 6 वर्षीय नर गुलदार पिंजरे में कैद हुआ था। डिप्टी रेंजर हरगोविंद सिंह ने बताया कि पिंजरे में कैद मादा गुलदार का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। गुलदार की अनुमानित आयु करीबन 3 वर्ष है। फिलहाल गुलदार को विभाग के जालपुर नर्सरी ले जाया गया है। गांव धनसरी में 2 शावकों के साथ 2 गुलदार देखे गए थे। क्षेत्रवासी ग्राम प्रधान सुरेश रवि, पूर्व प्रधान मोहम्मद रिजवान, सीताराम, हितेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह का कहना है कि सूचना पर सामाजिक वानिकी विभाग ने क्षेत्र का दौरा कर पिंजरा लगाया था। 2 गुलदार पकड़े गए हैं। क्षेत्र में अन्य गुलदार होने की आशंका भी है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में और पिंजरा लगाने की मांग उठाई है।
और बड़ी खबर हमीरपुर से। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में किन्नरों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना में किन्नर के दो भाई घायल हो गए। घायलों ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उन पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। सुमेरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची किन्नर अंजना उर्फ अजय ने बताया कि रविवार सुबह वो ML गैलेक्सी में बधाई लेने गई थी। वहां पहले से अफसाना के चेले काजल उर्फ संजय, पप्पू, अभय, फहीम और पारू सहित कुछ अन्य लोग मौजूद थे। अंजना के अनुसार उन्हें देखते ही इन लोगों ने हमला कर दिया। हमले में लाठी डंडे के साथ चाकू का भी इस्तेमाल किया गया। अंजना ने बताया कि मारपीट में उनके दो भाई शिव पूजन और हरि पूजन घायल हो गए हैं। उन्हें सुमेरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस बिल्कुल ही निष्क्रिय नजर आ रही है। बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार DCM ने पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का कारण हाईवे का 1 वे होना बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वैसे आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर मुबारकपुर कुंडा के पास लेकर धामपुर तक बीच बीच में हाईवे टूट गया है और इस पर मरम्मत का काम चल रहा है। हाईवे 1 वे होने के कारण तेज रफ्तार DCM ने पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह थाना शेरकोट को PRV के माध्यम से ऐसी सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 74 पर एक एक्सीडेंट हो गया। थाने की फोर्स तत्काल मौके पे पहुंची। मौके पे 2 भारी वाहन जो जसपुर की तरफ जा रहे थे तथा एक बाइक सवार जो जसपुर की तरफ से आ रहा था, इन तीनों वाहनों में आपस में टक्कर हो गया था। 3 घायल व्यक्ति जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से CSC भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इन घायल व्यक्तियों की पहचान रंजीत, लल्ला तथा फिरोज के रूप में हुई है। इनके परिजनों को सूचना दी गई है तथा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पे जब निरीक्षण किया गया तो ऐसा ज्ञात हुआ कि नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा रामगंगा पुल की मरम्मत की जा रही है, जिस कारण से यहाँ पे नेशनल हाईवे को सिंगल लेन किया जा चुका है। ये तीनों वाहन एक ही लेन से चल रहे थे, जिस कारण से इनमें एक्सीडेंट की घटना हुई है। यहाँ पे मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा यातायात सुगम रूप से चल रहा है। आज सुबह हिनौता चौकी अंतर्गत बाइक और ट्रैक्टर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक और ट्रैक्टर आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। घायल की पहचान मजनपुर कोतवाली के टेंशा अलमाबाद निवासी युवक के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर और बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव झमका में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका सुशीला की शादी 10 साल पहले हुई थी। मृतका के मायके पक्ष में ससुराल वालों पर उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में सुशीला के पति रमेश को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। घटना का कारण क्या है, फिलहाल इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन गांव में तनाव का माहौल है। वैसे बता दें कि पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं के हिसाब से जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिर सुशीला की मौत कैसे हुई। मुझ पे रात 9 बजे करीब फोन गया, मेरी बहन ने करा किसी पड़ोसी के फोन से, तो भैया तू सुबह को आ जाना। फिर मैंने फोन। आपकी बहन की जो मौत हुई है किस तरह से हुई है? इन घर वालों ने मारा इनको। नहीं, घर वाले कह रहे हैं फांसी लगा करके हत्या की गई है। नहीं, फांसी लगाई है तो पंखा टेढ़ा क्यों नहीं है? तो
आप जो है आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, पुलिस को सूचना करी हमने, जब पुलिस आई है। हाँ जी, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तो पुलिस यही है। लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र में बीती रात एक साथ 3 घरों में हुई बड़ी चोरी ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। ग्रामीणों के अनुसार बीती रात चोरों ने ग्राम पंचायत मंदुरा मंजरा रोटिहा में 3 घरों को निशाना बनाया। सबसे बड़ी वारदात गिरधर गोपाल के घर में हुई। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और कमरे का ताला तोड़कर 2 बड़े और एक छोटे बक्से में जितने भी सामान थे उठा के लेकर चलते बने। इस वारदात में लगभग 3 लाख रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी हुई है। चोरी हुए जेवरों में शामिल 4 जोड़ी चांदी की पायल, 12 जोड़ी मीना और 2 सोने के फूल, 2 पेंडल और सोने की सुई धागा, लटकन, 4 चांदी की अंगूठियां, 10,000 रुपए नगद, ये सब शामिल थे। पड़ोसी और परिजनों ने बताया कि घटना वाली रात पीड़ित का बेटा, जो हाल में ही सड़क हादसे में घायल हुआ था, दूसरे कमरे में लेटा था। चोरों ने बाहर से उसके कमरे की कुंडी लगा दी और इसी तरह संदीप कुमार के घर में भी चोर 1 लाख से अधिक की नकदी और जेवरात लेकर उड़ पड़े। वहीं तीसरी वारदात राहुल के घर में हुई। केवल उनका बैग चोरी हुआ, बाकी सामान फिलहाल सुरक्षित है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों ने थाना खमरिया में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने चोरी की श्रृंखला से डर और आक्रोश दोनों ही उनमें बढ़ चढ़ा है। वे पुलिस प्रशासन से चोरी हुए माल को ढूंढने और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग भी उठाई गई है। हरदोई में नवंबर माह को यातायात जागरूकता के रूप में मनाया गया और इसका समापन सोमवार को एक विशेष कार्यक्रम के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले 8 जागरूक नागरिकों को पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने सम्मानित किया। इन सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुलिस विभाग की ओर से सराहना व्यक्त की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़क हादसे में गोल्डन ओवर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस गोल्डन आवर के तहत दुर्घटना होने के बाद शुरुआती 1 घंटे के भीतर घायल को अस्पताल पहुंचाना अक्सर ही उसकी जान बचाने में निर्णायक साबित होता है। ऐसे में जो लोग मानवता को प्राथमिकता देते हैं, घायलों की मदद करते हैं, वे समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। उन्होंने कहा कि इन 8 लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के मानवीय संवेदनाओं का परिचय देकर बड़ा काम किया, इसलिए पुलिस विभाग उन्हें सम्मानित कर गर्व महसूस कर रहा है। ये 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यातायात माह का जो कार्यक्रम था वो पूरा लगातार 30 दिन तक चलाया गया था, जिसके अंतर्गत परिवर्तन के साथ साथ जागरूकता का कार्य भी किया गया, जिसमें सभी विभागों के द्वारा पुलिस विभाग साथ साथ ARTO विभाग ने भी कार्य किया। और इसमें जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर हमारे क्विज़ और प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिताएं और अन्य प्रतियोगिताएं और जो यातायात नियम है उनसे जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और जो परिवर्तन का कार्य था वो भी किया गया था। और इसमें जो आज हमारे गुड समैरिटन्स थे, जिसमें 8 लोग थे जिन्होंने दुर्घटना के तुरंत बाद जो गोल्डन आवर्स था उसके अंदर जो दुर्घटना के अंदर जिनको चोटें आई थी उन लोगों को त्वरित तरीके से अस्पताल में पहुंचाकर उनकी सहायता की थी, तो उनको भी सम्मानित किया गया है। और इस तरीके से पिछले 1 महीने में लगातार परिवर्तन और जागरूकता का कार्यक्रम करते हुए जनपद हरदोई में परिवर्तन के साथ साथ जितने भी हमारे स्कूली बच्चे हैं उनको जागरूक किया गया है और आज कार्यक्रम का समापन किया गया है। ये लखीमपुर खीरी जिले के तराई की तलहटी में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से हर दिन वन्य जीव और जहरीले जीव जंतु मानव बसाहट की ओर भटकते हैं और इनमें ग्रामीण इलाकों और तहसील क्षेत्रों में सुरक्षा की अब चिंताएं बढ़ जाती है। लेकिन इन खतरनाक परिस्थितियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो निडर होकर इन जीवों की सुरक्षा और लोगों की जान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन के तहत काम कर रही मोटिवेटर और प्रेरक नाजरून निशा इसकी मिसाल है। बीते दिन नाजरून ने अकेले ही एक दिन में 3 सांपों का रेस्क्यू किया। मजगई वन रेंज में रेड स्नेक, पालिया वन रेंज में इंडियन एकेडमी स्कूल के सामने रेड स्नेक और अजीत नगर में पाइथन की खबर मिलने पर नाजरून अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत और सावधानी के साथ उन्होंने इन सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगलों में छोड़ दिया।
हापुड़ से एक खबर सामने आई है, जहां मेरठ तिराहे पर एक रिक्शा चालक की दबंगई देखने को मिली। मामला तब उजागर हुआ जब होमगार्ड ने सड़क पर वाहन चलाने वाले इस रिक्शा चालक को सही नियमों का पालन करने के लिए कहा, लेकिन इस रिक्शा चालक ने होमगार्ड से हाथापाई कर दी और सड़क पर विरोध जताया। घटना के तुरंत बाद ट्रैफिक पुलिस ने हस्तक्षेप किया और रिक्शा चालक को पकड़कर हापुड़ नगर कोतवाली भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ तिराहे पर यह घटना लोगों के बीच चिंता का विषय बन गई है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और कानून को चुनौती न दें। लखीमपुर खीरी में एक गरीब परिवार की महिला लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी। आज उनके जीवन में राहत की किरण आई है। पलिया के मोहल्ला रंगरेजान की गरीब विधवा नेहा राठौर, जो कई वर्षों से कान के तेज दर्द से तड़प रही थी, उसका सफल ऑपरेशन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में किया गया। नेहा राठौर आर्थिक तंगी से गुजर रही थी और जब चारों तरफ से हिम्मत टूट चुकी, तब उन्होंने विधायक रोमी साहनी से मदद की गुहार लगाई। विधायक साहनी ने इस मामले को गंभीरता से लिया, इलाज की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। नेहा राठौर 12 दिनों तक लगातार अस्पताल में भर्ती रही और इस दौरान विधायक रोमी साहनी लगातार डॉक्टरों से संपर्क कर रहे थे। पूरे ऑपरेशन का खर्च उन्होंने वहन किया। आज उनका सफल ऑपरेशन हुआ और अब नेहा राठौर स्वस्थ है। गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए विधायक रोमी साहनी की यह पहल सराहनीय है। और चित्रकूट के जिला कलेक्टर परिसर में आयोजित जन सुनवाई के दौरान जिला अधिकारी पुलकित गर्ग ने अपने चैम्बर से बाहर निकलकर आम नागरिकों की समस्याएं और शिकायतें सीधी सुनी। उन्होंने प्रत्येक प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। जिला अधिकारी ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत रहित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस दौरान अपर जिला अधिकारी वित्त और राजस्व उमेश चंद्र निगम भी उपस्थित थे। जिला अधिकारी की इस पहल से आम जनता को अपने मुद्दे अब सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिला और अधिकारियों की तेजी से कार्रवाई करने का उन्हें संदेश भी दिया गया। इस दौरान निर्देशों का पालन कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है, इन सब पर जांच की गई। संभल के थाना नखासा क्षेत्र के गांव चौकरी में सोमवार सुबह एक सहायक बीएलओ की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अरविंद कुमार के रूप में हुई है, जो अमरोहा के तहसील हसनपुर के प्राथमिक विद्यालय फयाज नगर में प्रधान अध्यापक थे और बूथ संख्या 226 पर सहायक बीएलओ के रूप में नियुक्त थे। जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के करीबन 4 बजे अरविंद कुमार की पत्नी प्रतिभा रोज की तरह उन्हें जगाने कमरे में गई। काफी देर कोशिश के बाद भी अरविंद नहीं उठे तो परिजनों को अनहोनी का अंदेशा हुआ। इसके बाद ग्रामीणों और रिश्तेदारों को सूचना दी गई। जांच पड़ताल के दौरान अरविंद की मौत की पुष्टि होते ही पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। मृतक बीएलओ के जीजा और साथी लाल सिंह ने बताया कि इनकी एसआईआर में सहायक में ड्यूटी लगी हुई थी और उसे लेकर दबाव था, प्रेशर पड़ा, अर्जेंट काम चाहिए था, इसे लेकर इनके दिमाग में तनाव चल रहा था। इनकी ड्यूटी अमरोहा जिले के फयाज नगर में लगी थी। मैं भी बीएलओ में हूं और इन्हीं के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे चुनाव आयोग ज्ञानेश प्रकाश जी ने समय बढ़ाया, 11 कर दिया, उसे समय पहले से ही ज्यादा बढ़ा हुआ था और टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ते गया एक मानसिक दबाव उत्पन्न हो गया और दबाव की वजह से ही इन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। घटना एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई थी भैया की, बार बार लगातार प्रेशर आ रहा था, प्रेशर की वजह से ये घटना घटी है। अच्छा, कब सुसाइड किया इन्होंने? आज सुबह की घटना है। कहाँ पे? घर पे ही, कमरे में? हाँ, प्रेस अटैक आया है शायद इन्हें। हाँ, प्रेस करते करते अटैक आ गया। प्रेस करते करते अटैक आ गया। कितने फॉर्म थे इनके पास एसआईआर के? एसआईआर की जानकारी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। मैं भी एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई है सहायक में जी, तो उसका दबाव था, प्रेशर पड़ा, हार्ट अटैक काम चाहिए, तो उसमें तनाव चल रहा है इनका और
उसके किसी में अचानक जो है अच्छा, कहाँ ड्यूटी लग रही थी इनकी? ड्यूटी इनकी भैया नगर में, हमराज जिले में। घटना SIR और 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। SSP श्लोक कुमार ने बताया कि मथुरा को जोन सेक्टर में विभाजित किया गया है और सुरक्षा के लिए RPF, PSC और लोकल पुलिस के साथ साथ अन्य जनपदों से भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। LIU को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। शहर के CCTV कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी बढ़ाई गई है। SSP श्लोक कुमार ने कहा कि होटल और ढाबों की चेकिंग की जा रही है और सड़क मार्ग पर गश्त तेज कर दी गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी स्थिति में कानून अपने हाथ में ना ले और कोई भी ऐसा काम ना करे जिसके लिए बाद में पछतावा हो। SSP श्लोक कुमार के अनुसार मथुरा में 6 दिसंबर को चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट रहेगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। 6 दिसंबर के दृष्टिगत पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था का एक खाका तैयार किया गया है, जिसमें कि जोन और सेक्टर्स में विभाजित करके पर्याप्त संख्या में ड्यूटीज़ लगाई गई है। इसमें जो पूर्व से जनपद में प्राप्त बल है, इसके अतिरिक्त बाह्य जनपदों से प्राप्त पुलिस बल, PSC, RPF इत्यादि का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और इसी के साथ साथ LIU को भी सक्रिय कर दिया गया है। CCTV कैमरे, ड्रोन इत्यादि के माध्यम से निगरानी कराई जा रही है। होटल, सराय, ढाबों की भी चेकिंग कराई जा रही है और गश्त के माध्यम से भी चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जो ऐसा सोचता भी है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि कानून पे कोई प्रभाव पड़े और उसके बाद फिर आपको पछताना पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।